बड़ी से बड़ी बीमारी आप सबने भी देखा, कैंसर की बीमारी देखी, किडनी डिजीज देखी, आपने लिवर की डिजीज देखी, ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर देखा, आपने देखा गैंग्रीन देखा। ये वो सारी बीमारियां हैं उन पेशेंट्स की जो पूरे भारत में, चाहे एम्स हो, चाहे अपोलो हो, चाहे फोर्टिस हो और बड़े से बड़े या मैक्स हो, ये सारे हॉस्पिटल में जाके जब उनकी हालत बद से बदतर हो गई और कोई उम्मीद नहीं रही, तब वो लोग इन हमारे इस तरह के स्टूडेंट्स ने जो छोटे छोटे खुले वहां पे गए और आपने देखा कि जिनका ट्रीटमेंट 7-8 चला गया था वो 1-2 से नीचे आ गया, जिनका हफ्ते में 3 रहने से होता वो पूरी तरह छूट गया, जिनके पैर गल गए थे, सर्जरी द ओनली ऑप्शन बोल दिया था, उनका पैर पूरी तरह ठीक हो गया। स्टेज पे हमने आपको दिखाया लिवर के पेशेंट्स के बुरी हालत और उनका एपीटी ओटी, उनका बिलिरुबिन और उनका हीमोग्लोबिन, सारा आंकड़े यहाँ पे दिखाए, वो पेशेंट खुद आया। और उसके बाद जस्ट हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह के स्टूडेंट्स हैं जो क्लिनिक में आए, वो पेशेंट वो पूरी तरह ठीक हो गए। तो अलग अलग बीमारियों के हमने पेशेंट लिए थे और पहले 3 पेशेंट हमने दिखाए थे ऑटिज्म और एडीएचडी रिवर्सल के। एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहूंगा, आज हमारे देश में करीब 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट हैं, जिनको ऑटिज्म का मतलब पता नहीं, तो इतना समझ लें कि बच्चे की उम्र 10 साल, उनका दिमाग 2 साल का। अभी आज 7 मार्च को जो हमने रन किया, आज का दिन नाइस ऑपरेशन डे है हमारे। बस खड़े अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हैं हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे कोर्स सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन या CMTP सर्टिफिकेशन इन नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स या CAAR जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड एडीएचडी रिवर्सल कोर्स। तो ये कोर्स के जो छात्र हैं जिनका फाइनल पूरा एग्जाम हो गया है और आज कॉन्वोकेशन में आए हैं और आपके पीछे देख रहे हैं, ऐसे इस बार करीब 350 हमारे स्कूल को कॉन्वोकेशन में ऑनर किया गया। और इससे पहले आपने जो देखा, जो हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्लिनिक खोले, डॉक्टर BRC क्लिनिक अंडर होम, और क्लिनिक हमारे पूरे देश दुनिया में करीब 20 देशों में है और भारत में अधिकतर है और 1000 से अधिक क्लिनिक है और ये अधिकतर लोगों ने घर पे ही खुले हुए हैं। और आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश या मुख्य उद्देश्य ये था बताने का कि बड़ी से बड़ी बीमारी आप सबने भी देखा, कैंसर की बीमारी देखी, किडनी डिजीज देखी, आपने लिवर की डिजीज देखी, ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर देखा, आपने देखा गैंग्रीन देखा। ये वो सारी बीमारियां हैं उन पेशेंट्स की जो पूरे भारत में, चाहे एम्स हो, चाहे अपोलो हो, चाहे फोर्टिस हो और बड़े से बड़े या मैक्स हो, ये सारे हॉस्पिटल में जाके जब उनकी हालत बद से बदतर हो गई और कोई उम्मीद नहीं रही, तब वो लोग इन हमारे इस तरह के स्टूडेंट्स ने जो छोटे छोटे क्लिनिक खोले वहां पे गए और आपने देखा कि जिनका ट्रीटमेंट 7-8 चला गया था वो 1-2 से नीचे आ गया, जिनका हफ्ते में 3 रहने से होता वो पूरी तरह छूट गया, जिनके पैर गल गए थे, सर्जरी द ओनली ऑप्शन बोल दिया था, उनका पैर पूरी तरह ठीक हो गया। स्टेज पे हमने आपको दिखाया लिवर के पेशेंट्स के बुरी हालत और उनका एपीटी ओटी, उनका बिलिरुबिन और उनका हीमोग्लोबिन, सारा आंकड़े यहाँ पे दिखाए, वो पेशेंट खुद आया। और उसके बाद जस्ट हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह के स्टूडेंट्स हैं जो क्लिनिक में आए, वो पेशेंट वो पूरी तरह ठीक हो गए। तो अलग अलग बीमारियों के हमने पेशेंट लिए थे और पहले 3 पेशेंट हमने दिखाए थे ऑटिज्म और एडीएचडी रिवर्सल के। एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहूंगा, आज हमारे देश में करीब 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट हैं, जिनको ऑटिज्म का मतलब पता नहीं, तो इतना समझ लें कि बच्चे की उम्र 10 साल, उनका दिमाग 2 साल का, यानी कि 2 साल का दिमाग 10 साल की बॉडी में घुस गया। तो अब जिस तरह का बीमारी है वो ये है एडीएचडी, मतलब एक बच्चे की बॉडी लेकिन अंदर बंदर का दिमाग। तो ऐसे बच्चे स्टेज पे आए थे, ना केवल स्टेज पे उन्होंने गाना सुनाया, उन्होंने बोल के दिखाया, जो बोल नहीं पाते थे माँ बाप के आगे तीसरा वर्ग। और ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार थे, उन्होंने अच्छी पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग एग्जीबिशन हमने लगाया और पेंटिंग एग्जीबिशन को बड़े चाव के साथ हमारे जो ऑडियंस थी उनमें से कई लोगों ने वो पेंटिंग खरीदे भी और वो पेंटिंग हमने ऐलान भी किया। और जो पेंटिंग बिकी है उनकी राशि उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं बच्चों को जो ऑटिज्म के पेशेंट एक टाइम माने जाते थे, एक टाइम पे जिनको आज से 3 महीने पहले ही तक बोला गया कि ऑटिज्म के बच्चे जिंदगी भर माँ बाप पे निर्भर रहेंगे, वही वाले बच्चे ने पेंटिंग बना के दिखाया, वो पेंटिंग बिका भी, ये पैसा भी उनको जाने वाला है। तो मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके आसपास कोई ऑटिज्म का बच्चा है, कोई एडीएचडी का बच्चा है, तो वो हमसे कांटेक्ट कराएं, विष्णु.com/autism में जाके फॉर्म भर सकते हैं वो,
ऑटिज्म का इलाज हम पूरी तरह से मुफ्त करते हैं, इसमें कोई पैसा लेते नहीं है। इसमें हमारे पास 5000 लोगों के डेटा है, 5000 ऐसे बच्चों का। ये पेन ड्राइव है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह सब जगह, मेडिकल काउंसिल, मेडिकल एसोसिएशन, उन सबको पत्र लिखा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, कि हमारे डेटा देखो और आप ये खुद ही जांच करो। हमारे पेशेंट रहेंगे स्टेज पे, ये 5000 का डेटा अलग से है कि भाई ऑटिज्म ठीक होता है, एडीएचडी ठीक होता है, किडनी फेलियर ठीक होता है और लिवर डिजीज ठीक होती है, कैंसर ठीक होती है और ठीक होने और घर पे होती है, आसानी से वो मुफ्त में होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक भी मेडिकल फर्टिलिटी से कोई नहीं आया, क्योंकि वो अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं। उनका ध्यान पूरी तरह से एचपीवी वैक्सीन पे। फिलहाल तो एचपीवी वैक्सीन का खेल जो देश में चल रहा है, इसका उजागर करना भी आज का मेरा मकसद था। और प्लीज होकर बोल रहा हूँ, जो एचपीवी का खेल भारत में चल रहा है वो पूरे देश को बांझ बनाने का, इनफर्टाइल करने का कैंपेन चल रहा है। इनफर्टाइल करने के लिए बहाना मार रहे हैं कि हम बच्चों की चिंता है, आगे सर्वाइकल कैंसर भारत में ना हो। सर्वाइकल कैंसर की बीमारी तो हमारे भारत में अभी भी नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सर्वाइकल कैंसर की बीमारियों को जानते हैं, राइट? मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे अभी तक 1 या 2 ऐसे पेशेंट मिले होंगे और वो भी पूरी तरह ठीक हो गए। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो किसी वायरस की वजह से ना होके वो हाइजीन प्रॉब्लम है। तो अगर वो हाइजीन प्रॉब्लम है तो बच्चियों को ठीक से सैनिटरी नैपकिन मिले, उनको अच्छा खाना मिले। ये न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो ठीक से न्यूट्रिशन मिले। तो जो पैसा वैक्सीन पे खर्च कर रहे हैं, यानी कि बाहर से विदेशी को वैक्सीन के, आज अभी आपको पता है बिल गेट्स की बात आपको पता है, स्टील फाइल की बात पता है। तो हो ये रहा है कि एक तरह से मैं तो बोलूँगा ये ब्लैकमेल करके बाहर के जो लोग हैं, मर्क कंपनी है, बड़े बड़े फार्मा लॉबी है, कुछ भी हमारे देश में बेच रही है। अब हमारे मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मजबूरी है कि उसको किसी न किसी बहाने हमारी जनता पे ठोके जा रहे हैं, बोल रहे हैं मुफ्त में कैसे हो सकता है। हमारे आपके पैसे से ही तो वो लिया जा रहा है और वो पैसा हमारे देश में नहीं खर्च हो रहा, वो बाहर जा रहा है और बदले में जहर खरीदा जा रहा है। जहर का नाम है एचपीवी वैक्सीन, जो मैंने आपको सारे सबूत दिखाए। आज से 10 साल बाद आप याद करेंगे जिस तरह से आज से ठीक 6 साल पहले इसी ऑडिटोरियम में 29 नवंबर 2020 को मैंने आपको वीडियो भी दिखाया। मैंने बताया था कि भाई कोविड का वैक्सीन आएगा तो मत लगाइएगा, और लगाएंगे तो राम राम सत्य हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। 6 साल पहले वो आज का सत्य, वो आज सत्य देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से आज मैं बता रहा हूँ कि एचपीवी वैक्सीन बिल्कुल मत लगाइए, ऐसे लोगों को भगाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो गलती से जो लगा बैठे हैं उनमें इसका दुष्प्रभाव उसी तरह से दिखेगा जिस तरह से बाकी देशों में दुष्प्रभाव दिखा है। जिस तरह से हमारे देश में भी जब ट्रायल बेसिस पे 2009 में किया था, कई बच्चे आंध्र प्रदेश की ट्राइबल गर्ल्स मरने लगी थी, बेहद बीमार पड़ी, कुछ बच्चियां मर भी गई। तब जाके आदिवासियों का दिमाग खुला और उन्होंने बिल गेट्स के जो भी उनके ऑफिशियल्स थे उनको भगाया वहां से। उनके ऊपर केस भी दर्ज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो पहला मकसद आज हमारा कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन के कुछ पार्टिसिपेंट्स आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। हमारे पूरे देश में और पूरा बाहर 20 देशों में मिला के 1000 से अधिक डॉक्टर क्लिनिक है। छोटे छोटे दिखने में क्लिनिक की फोटो दिखाई, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि उस क्लिनिक में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनके पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बीमारी आपको लगता है कभी ठीक नहीं हो सकती, 15 साल 20 साल से परेशान है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। और ये नॉलेज आप खुद भी ले सकते हैं, हम मेरे स्टूडेंट बन के जैसे ये बने हैं, या हमारे वीडियोस देख के या हमारी किताबें पढ़ के। जर्नलिटी कोर्स ही करना जरूरी है, वीडियो देखिए, किताब पढ़िए। फाइनली मैं एक आखिरी बात बोलना चाहूँगा, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। और जब भी सरकार बोले कि मुफ्त में मिल रहा है तो अलर्ट हो जाइए, शक से देखिए, उसको सबूत मांगिए। मुफ्त में सरकार से वही दे सकते जिससे उनको फायदा होगा। कोई चीज़ मुफ्त में होती नहीं है, वो चीज़ हमारे टैक्स के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से अगर खर्चा करना ही है तो न्यूट्रिशन पे खर्चा करके दिया जाए बच्चों को, या हाइजीन पे खर्चा करके दिया जाए। तो ये हो गया हर युग में, हर सदी में, हर युग में कुछ ना कुछ प्रथा होती है, कुछ ना कुछ आस्था होती है, या कुछ ना कुछ अंधविश्वास होता है। तो वो आस्था की बात है, अंधविश्वास की बात है। जैसे बात करें तो काली बिल्ली और काट रास्ता तो रुक जाना चाहिए, आस्था की बात है। साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, बट ये चली आ रही है। हम में से, आप में से कुछ लोग इसको मानते भी होंगे। कोई काम शुरू करने से पहले अगर कोई छींक दे तो फिर भी लगता है कि कुछ रुकना पड़ेगा, कुछ अटक जाएगा। ये आस्था वाली बात है। तो इस तरह की आस्था हमारे लिए नया नहीं है। जो मैंने बोला कि ये प्रचलन में है, एंड वी डोंट माइंड ऑल्सो।
क्योंकि हमें लगता है कि भाई इसमें अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसमें किसी का नुकसान नहीं, हार्मलेस है, वो हार्मलेस है, उसमें कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। तो कोई अगर ऐसा सोचता है, उसे ऐसा लगता है तो लगने दो। ठीक इसी प्रकार कुछ आस्था ऐसे हैं जिससे किसी न किसी को इनजस्टिस हो सकती है। जैसे जब लड़कियों को पीरियड्स आए तो मंदिर नहीं जा सकती, किचन के अंदर नहीं घुस सकती, तो यहाँ पे इनजस्टिस हो गया। तो इस तरह के आस्था का हमें विरोध करना चाहिए। और ये अभी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन एक टाइम पे ज़्यादा था, अभी भी गाँव में है। फिर एक आस्था है कि जो आपने देखा, ये तो मेरी खुद की भी आस्था है कि अगर यार माइक वगैरह छोड़ दो आप, ये सारा कुछ पहले करना चाहिए था ना। ये जो आस्था आप देख रहे हैं कि आपने अक्सर देखा होगा ट्रकों के पीछे होता है या दुकानों के आगे लगा रहता है, दरवाजे पे, आप में से कुछ लोग भी लगाते होंगे, है ना, गाड़ियों में, कार में, बुरी नज़र से बचने के लिए, है ना, नज़र टोटका जिसको बोलते हैं, ये भी एक आस्था की बात है। लेकिन चलो लगा लिया, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, आपका भी कुछ नुकसान नहीं हो रहा, 2-4 रुपए में नींबू और ये मिर्ची तो लाना है और लगा भी दिया, तो कम से कम ऑल इज वेल एक दिल में रहता है, तो चलो कुछ तो फायदा हो रहा है इसका। लेकिन अगर यही आस्था या सुपरस्टिशन बोले या अंधविश्वास किसी को नुकसान देने लगे, तो मान लो मैं ऐसा कर दूं, इसको एक सिनेरियो में ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, आज के मुद्दे को समझाने के लिए, कि इसको ऑफिशियल कर दिया जाए, हेल्थ मिनिस्ट्री से ही एक नोटिस आ जाए कि हर घर में और गाड़ियों के आगे जो विंड स्क्रीन है, ड्राइवर चलाता है ग्लास, उसके आगे ये जरूर लगाना है। और ये लगाएंगे तो फिर लोगों में कैंसर का खतरा, एक्सीडेंट का खतरा, हार्ट अटैक हो जाना गाड़ी चलाते चलाते, वो सारे खतरे खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो अब होगा क्या कि ये मान लेते हैं कि हॉस्पिटल्स में मिलेंगे, कहाँ मिलेगा, और ये जो लगाएंगे गाड़ियों में सबको लगाना ही है। ट्रैफिक पुलिस की तैनात कर दी कि जिन में गाड़ी के आगे, जहाँ ड्राइवर चलाता है उसके आगे ये लटकाना जरूरी है, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमने एक नया टेक्नोलॉजी लाया है, और ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी गाड़ी में लगनी चाहिए। और अलग अलग हॉस्पिटल को डिप्यूट कर दिया, और ये लगाने का जो जिम्मा है वो भी MD डॉक्टर को दे दिया। MD मतलब मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स, उनको दे दिया गया है। और ये सेफ है, सुरक्षित है, मुफ्त में है, और इसके करीब 2 डोज लगाने पड़ेंगे। एक आगे लटक जाएगा, फिर 15 दिन बाद दूसरा भी आपको आगे लटकाना पड़ेगा, और जब गाड़ी चलाएंगे तो लगातार वो दिखता रहेगा, आपके आंखों के सामने घूमता रहेगा, और इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, इससे आपका फोकस ज़्यादा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छा होगा, हमेशा आप अलर्ट रहेंगे, और इससे आपको कई सारे फायदे होंगे। और हमने तो ये देखा कि कैंसर भी इससे कमी होता है, हार्ट डिजीज भी कमी होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिनेरियो बन जाए, और फिर आपके दिमाग में आएगा, हम में से आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि भाई ये क्या है, भाई आज तो साइंस का दौर है, आप किसी भी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल दिखाओ, इतना ही बोल सकते हैं। और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात आएगी तो अब ICMR एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी करके दिखा देगी। आज की तारीख में, थोड़ा शांत हो जाए, आज की तारीख में जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं, मुझे ये साबित करना है, जो मैं आपको बताया अभी ये सच है, और वो भी साइंस बेस्ड सच बताना है, और वो भी जो आज का साइंस है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अब उसमें साबित करना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो वाकई में प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो प्रूव करके दिखा देता हूँ। जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अभी तक हुए हैं, अभी कोविड के खेल में भी जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, HPV वैक्सीन की जो बात करें, इसके जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, या इस तरह की जो भी दवाइयाँ आपके दिमाग में हैं, डायबिटीज की दवाई है, BP की दवाई है, जो दवाई दिमाग में है वो दवाई रख लीजिए। उन सब के जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, मैं वही वाला रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इस पे करके अभी साबित कर दूंगा कि भाई ये जो है कैंसर को बचाएगा, ये हार्ट डिजीज को बचाएगा, और ये हर तरह की बीमारियां हैं वो बचाएगा। चलिए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात कर लेते हैं। कैसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जिस तरह से होता है, जिस तरह से कोविड वैक्सीन का हुआ था, वही वाला रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, वही वाला फॉर्मेट मैंने ले लिया, और मैंने मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ले लिया, ICMR ने ले लिया। तो जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है तो 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप ये 200 लोगों का, एक ग्रुप ये 200 लोगों का, ठीक है ना। ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप को मैं ये वाला दे देता हूँ कि आप अपनी गाड़ी के आगे सबको लगाना है,
जो लोग वॉलंटियर्स हैं, जो तैयार हो जाते हैं, चलो भी हम इसका पार्ट बनेंगे, ठीक है ना, अपने घर के आगे लगाना है, अपनी गाड़ी के आगे लगाना है, जैसे दिखता रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा ग्रुप जो है, इस ग्रुप को मैं बोलता हूँ कि मैं आपको भी दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये 7 मिनट की जगह मैं 1 मिनट कम कर देता हूँ। 1 मिनट मैंने हटा दिया यहाँ से, और 6 मिनट वाला आपको दे देता हूँ। ये 6 मिनट वाले हैं, ये 7 मिनट वाले हैं, और दोनों के दो गाड़ी पे लगा के अपना 7 मिनट वाले सारे गाड़ी में चला रहे हैं और 6 मिनट वाले भी चला रहे हैं। और मैं आपको फॉलो करता हूँ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, और 6 महीने बाद डेटा इकट्ठा करता हूँ कि इस ग्रुप में कितने लोगों को कैंसर हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को कैंसर हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को डायरिया हुआ पिछले 6 महीने में, इसको कितना वाइल दे वर हैविंग दिस। और होगा क्या, जब करेंगे तो एग्जैक्ट होगा नहीं, किसी न किसी ग्रुप में कैंसर थोड़ा ज्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होगा, हार्ट डिजीज थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। फिर एक मैं रिपोर्ट निकाल दूंगा आईसीएमआर की नई स्टडी, और उस स्टडी में पाया गया कि जिस ग्रुप ने 7 मिनट वाला नींबू लिया था, उसमें कैंसर का ज्यादा बचाव हो गया, उसमें हार्ट डिजीज का ज्यादा बचाव हो गया, उसमें लूज मोशन का भी ज्यादा बचाव हो गया, उसमें हर तरह की बीमारी का बचाव ज्यादा हो गया। यानी कि हेंस प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कि ये वाकई में काम करता है। मैं तो बोल रहा हूँ, ये करके देखिए। आप इसके पीछे का खेल समझ रहे हैं? पीछे का खेल क्या है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, एक में 6 है, एक में 7 है। क्या फर्क पड़ जाता है कि 6 वाला जीतेगा तो मैं इसको आगे कर दूंगा, 7 वाला जीतेगा तो इसको आगे कर दूंगा, कि है ही 2 ग्रुप, है ना, दोनों ही मेरे बंदे हैं। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का जो असली नियम है वो ये है कि एक ग्रुप का आपने इंटरवेंशन दिया जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, और एक ग्रुप को कुछ नहीं दिया। अब देखा कि जिसको एक्सपेरिमेंटल ड्रग दिया तो उनमें लाइफ स्पैन कितनी है, उनमें कैंसर कितना हुआ, उसमें हार्ट डिजीज कितना हुआ, अलग अलग पैरामीटर देखेंगे इन कंपैरिजन टू द न्यूट्रल ग्रुप जिसमें कुछ भी नहीं दिया, प्लेसिबो दिया या तो कुछ भी नहीं दिया। आपकी तरफ हो और आप एक पिंजरे में हो, दूसरी तरफ एक पागल रेबीज वाला कुत्ता हो, तो पागल कुत्ते से कटवा लेना, ये पागल डॉक्टर से एचपीवी वैक्सीन मत लगवा लेना। कुत्ता चाहे कितना ही पागल हो, उससे तो बच ही जाएंगे आप। कैसे बचेंगे वो आगे आएगा, लेकिन अगर एचपीवी वैक्सीन चला गया तो ये इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। तो यानी कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो तो ये 2 पिंजरे हैं, तो कुत्ते वाले पिंजरे में भागना, कि कुत्ते को देख के पागल डॉक्टर तो भाग ही जाएगा, है ना। और 50 साल कुत्ता काट लेगा, थोड़ी चोट आएगी, थोड़ी इंजरी हो जाएगी, और वायरस थोड़ा चला ही जाएगा मान लेते हैं एट द वर्स्ट, लेकिन उससे बचा जा सकता है, बड़े आराम से बचा जा सकता है। दिमाग में आपकी ये बात आ रही होगी कि भाई हमने तो सुना था कि रेबीज अगर हो गया किसी को और वैक्सीन भी नहीं लिया, रेबीज वाला वैक्सीन, तो वो नहीं बच सकता। दिमाग में है ना आपके, यही डर का व्यापार है। इतना डरा दो कि उसकी सूझबूझ खत्म हो जाए। जो चीज हम सुनते आ रहे हैं वो सच नहीं भी हो सकता। सुनता तो मैं ये भी आ रहा हूँ कि भाई ये अपने घर के आसपास लगा दो, अपने घर के दरवाजे पे लगा दो, ठीक है ना, लेकिन ये सच नहीं भी हो सकता। ये आस्था हो सकती है, अंधविश्वास हो सकता है, इट कैनॉट बी कॉल्ड एज साइंस। आस्था बोल सकते हैं इसको, प्रथा बोल सकते हैं इसको, साइंस तो नहीं बोल सकते इसको, है ना। तो जो चीज हम सुनते आ रहे हो हैं उनको हमें चैलेंज करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चैलेंज इट। तो जैसे हम सुनते आ रहे हैं आजकल के जो मॉडर्न सुपरस्टिशन है, मॉडर्न अंधविश्वास, हमारे जनरेशन के जो मॉडर्न अंधविश्वास, पहला अंधविश्वास एलोपैथी क्योर्स डिजीज, कि एलोपैथी से बीमारी ठीक हो सकती है, यही दिमाग में बैठा हुआ है। सबूत कोई है? सबूत है तो दिखा दो। मैंने तो पहले ही बोला, आज ही बोल रहा हूँ 10 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन आज तक नहीं आया सबूत, ना कोई आएगा क्योंकि है ही नहीं। और जो तरह के सबूत है वो सबूत किस तरह के रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। भाई दोनों तरह की दवाइयाँ हैं। डायबिटीज का जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हो रहा है, एक तरफ एक दवाई, एक तरफ दूसरी दवाई। तीसरा एक और बैच होना चाहिए जिसमें कोई दवाई नहीं है, वो गायब कर दिया। दूसरा जो आजकल का मॉडर्न अंधविश्वास है, अगर रेबीज अगर डॉग ने बाइट कर लिया और वैक्सीन आपको रेबीज से बचाएगी, आफ्टर डॉग बाइट वैक्सीन प्रिवेंट्स रेबीज। कि अंधविश्वास क्या है कि अगर कुत्ते ने काटा और वैक्सीन आपने लगा लिया तो रेबीज से बचेंगे, या काफी चांस की बच जाएंगे। ये दूसरा आपका जो सुपरस्टिशन है। तीसरा, चाइल्डहुड वैक्सीन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन,
बचपन में लगाई जाने वाली वैक्सीन जो है वो बच्चों को बचाने के लिए होती है, उनको बीमारियों से बचाने के लिए होती है। तीसरा सुपरस्टिशन है मॉडर्न सुपरस्टिशन। हर सदी का हर युग के कुछ सुपरस्टिशन होते ही हैं जो मैंने अभी बताया। चौथा, HIV से एड्स हो जाता है। HIV नाम का कोई वायरस है जो हमने देखा नहीं, जैसे कोई भूत है, और लेकिन उससे HIV से एड्स हो जाता है। ये दिमाग में भरा हुआ है हमारे। और अगला सुपरस्टिशन है कि कोविड वैक्सीन प्रिवेंटेड कोविड। अभी जो कोविड नहीं है, एक टाइम पे मास्क लगा रहे थे तो वो कोविड नहीं है, तो इसका मतलब वो वैक्सीन जो लगाया इसकी वजह से हम बचे हुए हैं। कोविड नहीं है, कोविड प्रोपेगेंडा मीडिया में नहीं है। यही प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ दिन चला देगी, कोविड आ गया तो आप भी मास्क लगा के घूमने लग जाएंगे। ये आपने देखा ही। जब मैं बोल रहा हूँ आप, आई डोंट मीन द पीपल हियर, क्योंकि आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे क्लिनिशियन हैं, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं और आप हमें सुनते आ रहे हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ आप, इट इज जनरल मास। सिक्स्थ जो मिसकंसेप्शन सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास, छठवां अंधविश्वास, ये एक बड़ा व्यापार बन चुका है। मेमोग्राम, बायोप्सी, पेट स्कैन जो है ये कैंसर को डिटेक्ट करती है। कितना बड़ा अंधविश्वास है। और कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये कैंसर को ट्रीटमेंट का, ये कैंसर का ट्रीटमेंट है, जबकि असलियत ये है कि ये कैंसर को पैदा करती है। ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट और जो केमिकल थेरेपी, रेडिएशन डायरेक्ट मटेरियल से कैंसर होता है किसे नहीं पता होते हुए भी रेडिएशन को ट्रीटमेंट मानना, ये है एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन। और इस सुपरस्टिशन को कोई अगर चैलेंज करेगा, कोई इसके खिलाफ कुछ भी बोलेगा, तो पूरी जो उनकी कम्युनिटी है जिनको इससे इस सुपरस्टिशन से फायदा हो रहा हो, जैसे एक टाइम पे पंडितों को फायदा होता था, घर में कुछ भी दुख दर्द हो तो पंडित को दक्षिणा देंगे तो ही वो दुख हरेगा, है ना। तो अगर ये सुपरस्टिशन अगर किसी ने इसके खिलाफ बोला तो सारे पंडित कम्युनिटी एक हो जाते थे। पुरानी बात है। ठीक उसी तरह से जब आज से याद कीजिए 2 साल पहले सिद्धू उनकी वाइफ, जब उन्होंने मीडिया में आके बोला कि मेरी वाइफ तो ठीक हो गई, और ठीक कैसे हुई, शाम के 6 बजे तक खाना खा लेती थी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो हमारा डाइट है वो हमारी पेशेंट है। और उससे भी 1.5 साल पहले उन्होंने सारा डाइट प्लान, जो आप सबको पता ही है, लिया, और उसके बाद फिर दोबारा कभी बातचीत नहीं हुई। पहले तब तो हुई लगातार, उसके बाद ठीक होने के 1 साल बाद जब उन्होंने देखा ठीक होते ही भी 1 साल हो गए, ठीक है ना, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नतीजा क्या निकला आपके सामने, एक कोई सिविल सोसाइटी छत्तीसगढ़ का 700 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा, ध्यान आ रहा है उस तरह की न्यूज, है ना। लेकिन अब आप भूल चुके हैं वो लीगल नोटिस तो हुआ क्या। लेकिन लीगल नोटिस का मकसद सिर्फ इतना था कि प्रोपेगेंडा मीडिया में जब ये चलेगा तो लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा कि लीगल नोटिस भेजा गया, कोर्ट का मामला, इसलिए इसका मतलब सिद्धू जो बोल रहे हैं वो सच नहीं भी हो सकता है, नहीं तो लीगल नोटिस क्यों आएगा। लेकिन अगर वो ऐसा झूठ होता तो वो 700 करोड़ का क्या हुआ उस केस का, वो तो केस 700 करोड़ सिद्धू को देने पड़ते या माफी मांगनी पड़ती, कुछ तो होता। जब ये नोटिस का मुझे पता चला तो मैंने उसी छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को 7,000 करोड़ का नोटिस दे दिया, लीगल नोटिस बदले में। तो जब 7,000 करोड़ का लीगल नोटिस दे दिया और उसके बाद हमने देखा, तब भी हमने ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब उसके बाद से वो जो लीगल नोटिस का प्रोपेगेंडा मीडिया में चल रहा था वो खेल बंद ही हो गया। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी आप इन किसी भी सदी में रहते हुए युग में अगर कोई सुपरस्टिशन के खिलाफ बोलेगा, सच्चाई बताएगा, तो जिनको उस सुपरस्टिशन से फायदा होता है वो एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, वो विरोध करेंगे, तो मान के चलिए, ठीक है। तो 7वां जो बड़ा सुपरस्टिशन है आज का मॉडर्न टाइम का, ऑटिज्म एंड ADHD आर जेनेटिक एंड इनक्योरेबल डिजीज। अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, किसी को ADHD है, ऑटिज्म होता क्या है ये समझिए। अगर किसी की बच्चे की उम्र 10 साल है लेकिन उसका दिमाग की उम्र 2 साल है, कोई ऑटिज्म है, तो बच्चे की शरीर तो बड़ा है लेकिन उसकी हरकतें 2 साल वाले बच्चे की। 2 साल वाला बच्चा क्या करेगा, वो आपकी बात सुनेगा नहीं, कहीं भी चला जाएगा, ये माइक उठा लेगा, आपके पास जाके बैठ जाएगा, रोने लगेगा, खाना मांगेगा, अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकता। तो 10 साल की उम्र तो है, बॉडी तो है, लेकिन अगर उसकी मेमोरी, ब्रेन 2 साल का, दैट इज ऑटिज्म। ADHD क्या है, समझने के लिए आसानी से, कि बॉडी तो इंसान की है लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो बंदर की है। मान लो यहाँ एक बंदर आ जाए तो क्या करेगा वो, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, आपके ऊपर कूद जाएगा, क्यों ये माइक उठा के किसी को फेंक देगा, क्यों आपका चश्मा उधर निकाल के ले लेगा, निकाल के उधर जाके लिटरली चढ़ जाएगा इसके ऊपर। ADHD के बच्चे चढ़ जाते हैं, जहाँ पे जगह मिलती है चढ़ जाते हैं, जैसे इसके ऊपर चढ़ सकता है वो चढ़ने की कोशिश कर सकता है, फिर गिरेगा, तो ये है ADHD। तो जब भी ऐसे सिम्टम आते हैं तो उनके पेरेंट्स को बोल दिया जाता है आज जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब
आज जो आपकी बच्चे की हालत है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है आपके पुरखे और पुरखों के पुरखे। अब जब बात पुरखों पे डाली दी है तो पेरेंट्स बोलेंगे भी क्या? तो जब भी कुछ समझना है जेनेटिक वर्ड घुसा दो, है ना। अगर ये जेनेटिक है तो 40 साल पहले ADHD ऑटिज्म क्यों नहीं था? तब भी तो आपके पुरखों के बच्चों के बच्चे थे ही। आप मुझे पूरे देश में 40 साल से ऊपर उम्र का एक भी ऑटिज्म का बच्चा दिखा दो। बच्चा अभी तो 40 साल का इंसान हो गया होगा वो, लेकिन ऑटिज्म तो क्योरेबल नहीं है। दिखा दो, आप एक भी दिखा दो पूरे दुनिया में। आप जो भी दिखाओगे वो 20 साल के नीचे होंगे, हद से 24 साल के होंगे, उससे ऊपर के नहीं होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन बच्चों में बढ़ती गई, जब मैं पैदा हुआ था 3-4 वैक्सीन लगे थे, हमारी बॉडी ने झेल लिया। आज के बच्चे जो पैदा होते हैं 30-40 वैक्सीन लग जाते हैं, बॉडी नहीं झेल पाती अधिकतर बच्चों को। और जब बच्चे झेल नहीं पाते तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आज की तारीख में हर 10 में से एक बच्चा ADHD, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म। भारत का फिगर बता रहा हूँ, यूएस में तो 70 वैक्सीन लगते थे पिछले जनवरी से पहले तक, 70, और यूएस में हर 12 में से एक बच्चे को ऑटिज्म, 12 में से, राइट। तो फिर ट्रंप ने 21 जनवरी को से पहले ऐलान किया कि बच्चों को 60 वैक्सीन नहीं लगानी, 60 हटा दी है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है। कारण भी दिया उन्होंने, है ना। तो जहां से वैक्सीन आया है वही देश वैक्सीन को हटा रही है। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये रियल महामारी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ठीक हो सकती है। आज ऐसे बच्चों से आप मिलेंगे जो इसके शिकार हुए, वैक्सीन की वजह से हेल्दी तो पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद जो भी कुछ उन्होंने किया, हमारे यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल के स्टूडेंट्स हैं, उनको उन्होंने ये सारा कुछ सीखा है। अभी तो आपका कॉन्वोकेशन है, कॉन्वोकेशन के लिए आप आए हैं, आपने तो सारा सीखा है। तो आपने देखा है किस तरह छोटे बच्चे ऑटिज्म वाले थोड़े दिनों के अंदर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। ऐसे बच्चे यहाँ भी हैं, आपको मिलाऊंगा भी, वो मिलेंगे भी आपसे, स्टेज पे भी आएंगे थोड़ी देर बाद। तो खैर, जब भी कभी इतिहास में देखा गया है, अगर उस वक्त के जो मौजूदा जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में अगर किसी ने किसी सुपरस्टिशन को, उस वक्त की जो सुपरस्टिशन तो उस वक्त अंधविश्वास को चैलेंज किया, तो पूरी एक कम्युनिटी जिनको फायदा हो रहा होगा वो अपोज करेगी, विरोध करेगी, उसे दबाएगी। ये जो ऑटिज्म की इंडस्ट्री है भारत में करीब 4 लाख करोड़ का है, 4 लाख करोड़। ये 4 लाख करोड़ जिन जिन के जेब में जाते होंगे उनको ये कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं आएगा। सोच के देखिए, अगर ऑटिज्म और ADHD के बच्चे यूं ही ठीक होने लगे, घर पे ठीक होने लगे, तो वो जो 4 लाख करोड़ पर ईयर का जो इंडस्ट्री है वो धराशायी हो जाएगा। तो वो इंडस्ट्री क्या करेगी? कैंपेन करेगी, नेगेटिव कैंपेन कर ही रही है हमारे खिलाफ, है ना। वीडियो डालेगी, नीम खाने से कुछ होता नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं। हमने उनको चैलेंज किया कि हमारे कॉन्फ्रेंस में आइए, मैंने आपके साथ लाइव जुड़ी है, हमारे बच्चों से मिलिए, सारा डेटा लेके मैं आया हूँ। ये डेटा मेरे पास है पेन ड्राइव में, हमारे 5000 बच्चे, 5000 बच्चे, 5000, राइट। और ये डेटा में उनका फोन नंबर है, उनका एड्रेस है, पहले की परिस्थिति है, अभी की परिस्थिति है, पहले का मेडिकल रिकॉर्ड्स है, जो कि मेडिकल रिकॉर्ड को हम बदल ही नहीं सकते। स्पेशल स्कूल में जाते हैं, वो सारा कुछ है, क्या क्या दवाइयाँ उन्होंने ली, कौन कौन सी वैक्सीन ली, एवरीथिंग इज देयर हियर। हमने इस कॉन्फ्रेंस से पहले हमेशा की तरह जितने भी मेडिकल एसोसिएशन हैं भारत में, मेडिकल काउंसिल्स है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, सबको पत्र लिखा विद एक्नॉलेजमेंट डाला, होता है ना रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट, ताकि वो डिनाई ना कर पाए कि हमें तो पत्र मिला ही नहीं। ईमेल भी दिया कि आओ हमारे कॉन्फ्रेंस में, देखो हमारे बच्चे ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ है कोई? आए नहीं अभी तक। आए क्या? किसी सीट के आसपास देखे, ऊपर नीचे आ नहीं सकते, क्योंकि ये सत्य है, विरोध कर सकते हैं, बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है। जब वीडियो बना रहे हैं हमारे खिलाफ, तो कैसे समय है? तो उससे अच्छा सारे लोग एक बार आ जाओ, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आके आप ये सिद्धि कर दो गलत है, कम से कम लोगों को क्लैरिटी तो होगी, क्लियर तो होगा। आने नहीं वाले, बिकॉज ये सत्य है। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें और आपको, हमारे जो स्टूडेंट नए बने हैं, हमारे जो क्लिनिशियन, आपको तैयार रहना चाहिए कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम का काम नहीं है, जो अंधविश्वास को ठीक करने वाला काम है। तो इस काम में बाधाएं आएंगी, जैसे गैलीलियो का आया था 1633 में, जब उन्होंने पहली बार बताया दुनिया को कि अर्थ के चारों तरफ सूर्य नहीं घूमता है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमता है। जब पहली बार बताया था तो उस वक्त रोमन कैथोलिक चर्च, जिनका ये बिलीफ सिस्टम था कि अर्थ सेंटर पॉइंट है और सूरज बाकी सब इसके चारों तरफ घूमते हैं, जब उनका बिलीफ सिस्टम पे प्रहार हुआ तो गलत साबित हो गया। तो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को
उम्र कैद सुना दिया, उम्र कैद। और वो करीब 9 साल जिंदा रहे, तो अपने घर पे ही वो कैद थे, और आखिरी के कुछ समय में तो वो अंधे भी हो गए थे। और उसके काफ़ी साल बाद तब उनकी जो खोज थी उसको एक्नॉलेज किया गया, और ये तब से अब तक एस्टेब्लिश्ड है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन नॉट द वे। तो जब भी प्रचलित सुपरस्टिशन को आप चैलेंज करेंगे तो आप तैयार हो जाइए कि भाई विरोध तो आएगा उनसे जिनको इस सुपरस्टिशन से बेहद फायदा हो रहा हो। मैं कोई गैलीलियो नहीं, मैंने कोई ऐसा बड़ा खोज नहीं किया, लेकिन जो चीज़ें सत्य हैं उनको दबाई हुई हैं, उसको छुपा जहाँ भी छुपाया उठा के आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो हमें कोई नई चीज़ करने की, नया खोज करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हमारे पृथ्वी में है। हमारे पूर्वजों ने लिख के, आयुर्वेद के नाम पे बोले या यूनानी के नाम पे बोले, लिख के गए हैं, लेकिन वो कहीं दबी हुई है। इंटरनेट पर तो नहीं मिलेगा वो, क्योंकि इंटरनेट पे वही मिलेगा जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये बात आपको हमें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इन सबको ध्वस्त करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि ये शुरू जहाँ से हुआ है उसकी जो नींव है, उसकी जड़ है, उसको अगर हम काट देंगे कि कितना बड़ा ही पेड़ बन गया हो, ये सुपरस्टिशन का खेल बन गया हो, वैक्सीन का खेल, जड़ पे अटैक करना पड़ेगा, फिर सब कुछ जरा से हो सकता है। तो जड़ पे अटैक करेंगे। जड़ कब है? 1900 से की शुरुआत की बात है, जब पहली बार की वैक्सीन नाम के कोई खेल शुरू हुआ था, 1900 तब शुरू हुआ था। और सबसे पहले कुत्तों का काटा तो वैक्सीन लगाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। उसके बाद से एक एक करके वैक्सीन आते गए। अब तो आप देख रहे हैं हर कुछ महीने में वैक्सीन जुड़ते ही जा रहे हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 15,000 साल पहले से इंसान कुत्ते के साथ रहता आया है। हमारा जो इतिहास है कुत्तों के साथ, हम लोग एक साथ रहते हैं डोमेस्टिकेटेड होके या गली में साथ साथ। 15,000 साल से हम कुत्तों के साथ हैं, कुत्ते हमारे साथ हैं। लेकिन वो समय है जब लिखना शुरू नहीं हुआ था, लिपियाँ शुरू नहीं हुई थी, राइट। लेकिन 5,000 साल पहले से लिपियाँ शुरू हो गई थी। और वो लिटरेचर आगे मैं दिखाऊंगा, उस लिटरेचर में ये तो आ गया था कि कुत्ते के काटने से कभी कभी मौतें भी होती हैं। ये एस्टैब्लिश हो गया था 5,000 साल पहले कि कुत्ता अगर काटेगा तो किसी की मौत हो सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है। ये यानी कि ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ये आज की नहीं, 5,000 साल पहले की है, 5,000 राइट। और तभी इसका सोल्यूशन क्या है, उसी 5,000 साल पहले भी है, और लगातार तब से लेकर अब तक सोल्यूशन अलग अलग शास्त्रों में लिखे जा चुके हैं। और ये जो रेबीज वैक्सीन का खेल है ये सब 50 साल पुराना है, 50 ईयर्स। 50 साल से पहले मास में ये वैक्सीन वगैरह थी नहीं। याद कीजिए मेरे उम्र के लोग, 50 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, कि तब 14 इंजेक्शन लगते थे, 14 उससे पहले 21 इंजेक्शन लगते थे। कुत्ता काटा तो इंजेक्शन लगाना है, उसका नाम वैक्सीन है, क्या है वो किसी को नहीं पता। कुत्ता काटे तो इंजेक्शन लगाना है, ये दिमाग में बैठा हुआ था। जैसे हमारे दिमाग बैठा है काला बिल्ली अगर आपका रास्ता रोकी तो हमें रुक जाना है, दिमाग बैठा हुआ है ना, हम रुक भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। कोई छींकेगा तो हमें रुक जाना है, हमारा काम शुरू होने से पहले कोई छींक दिया तो ये तो स्टॉप। तो इस तरह से दिमाग में ये बैठ गया है कि अगर कुत्ता काटा तो चौथा इंजेक्शन तो लगे, पेट में लगता है घुमा के, है ना। अब चौथा इंजेक्शन लग गए अलग अलग ड्यूरेशन में, तो अब हम प्यूरिफाइड हो गए। ये वाला जो एक प्रथा है, ये आस्था, ये अंधविश्वास, ये शुरू हुआ 50 साल पहले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो जितने सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट में करीब 1900 के शुरू में ये आया कि भाई एक वायरस की खोज हुई है जिसका नाम रेबीज है, और ये कुत्तों के मुंह में पाया जाता है। और ये अगर वो रेबीज कुत्ते के मुंह से, वायरस तो कुत्ते ने बनाया नहीं है, वो तो पृथ्वी में हर जगह है, वायरस कुत्ते ने नहीं बनाया है, वो कुत्ते का बॉडी की प्रोडक्शन नहीं है, वो तो कहीं भी है, राइट। वो तो जैसे बाकी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये अपने आप में दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो लेकिन ये वाला कुत्ते के जीभ में, मुंह में, दांत में ये वाला वायरस रहना पसंद करता है। और ये वाला वायरस, रेबीज का वायरस हमने खोज लिया है। और फिर साथ ही साथ आप लिख दिया कि इसका जो इलाज है, एक पर्टिकुलर वैक्सीन है, उसको लगा दो तो उसके बाद वो इंसान जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये पाया गया, मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल साइंस ने पाया कि जिसे हम रेबीज बोल रहे हैं वो एक रेबीज नहीं है, वो तो कई सारे हैं। ये सारी लिस्टिंग मैंने की है कि जैसे समय बीतता गया, अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के रेबीज के भी वैरायटी लिस्ट होती गई। टोटल अभी तक 18 वैरायटीज लिस्ट हो चुकी हैं। जिस तरह से मान लीजिए कोई एलियन आता है किसी और प्लैनेट से, वो आके भारत में आता है, तो थोड़ी इसको मान लो अफ्रीका में आता है, तो देखते हैं
हैं कि भाई हमने यहाँ पे देखा एक प्रजाति है जिसे हम इंसान बोल सकते हैं, और ये काले होते हैं, लंबे होते हैं, बाल छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, हमने ये पाया है। दिमाग में बैठ गया कि इंसान नाम का कोई है, पृथ्वी में रहते हैं, वो काले घुंघराले बाल होंगे, लंबे होंगे और लंबे चौड़े होंगे, तो वो इसे इंसान बोलेंगे। लेकिन जब वो एलियन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में घूमेगा, अमेरिका पहुंचेगा, नहीं वो गोरे भी होते हैं, इधर आएगा नहीं सांवले भी होते हैं, चाइना में जाएंगे छोटे भी होते हैं, है सब इंसान ही। जिस तरह से गोरा इंसान भी इंसान है, काला इंसान भी इंसान है, छोटा इंसान भी इंसान है, मोटा इंसान भी इंसान है। जितना वो भ्रमण करता जाएगा उतनी इंसान की वैरायटी दिखेगी ना। ठीक इसी तरह से जितना खोज करते गए आखिरी रेबीज वायरस 2023 में KBLV डिस्कवर किया गया। अरे ये भी तो एक है, अरे एक और तरह का वायरस पाया गया, ये रेबीज का एक छोटा भाई बहन है। जो ओरिजिनल वाला तो वो काला गोरा वाला नीग्रो है, जो कि अफ्रीका में वो लैंड किए थे, उसके बाद और वेराइटी, लेकिन है सारे वो इंसान ही। इस तरह से है सारे वो रेबीज ही। रेबीज के ये 18 वेराइटीज, पिछला वेराइटी तो 2-3 साल पहले ही डिस्कवर हुआ था। और जिस प्रकार सिर्फ 18 वेराइटी डिस्कवर हुआ, क्या आपको लगता है और नहीं होंगी खत्म भी? आप जितना ढूंढेंगे और मिलेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे और मिलेगा, हजारों में मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो वैक्सीन आपको लगाने की बात करते हैं रेबीज का, वो वैक्सीन की थ्योरी ये है कि इन 18 से में कोई मतलब नहीं। सिर्फ 18 में से जो पहला वाला है, ये वैक्सीन तो उसी के लिए बना है, बाकी 17 वो हमें कुछ नहीं पता। तो ये एजम्पशन है कि कभी कोई कुत्ता काटेगा तो वो 18 में से वो पहला वाला ही आपके बॉडी में भेजेगा। तो अगर आप ये मान भी लेते हैं कि रेबीज के या कुत्ते काटने के बाद वैक्सीन इफेक्टिव है, तो याद रखिए उनके हिसाब से भी वैक्सीन इफेक्टिव है अगर इन 18 में से वो पहला वाला अगर कुत्ते की बॉडी से आपकी बॉडी में आया है। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? तो पहले वाले के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन है, अगर तो प्रोटेक्शन है। पहली बात तो वो प्रोटेक्शन है कि नहीं, उस पर बात करेंगे, लेकिन अगर प्रोटेक्शन है तो उनके हिसाब से भी। मान लो आप किसी डॉक्टर पास चले जाते हैं जिनको थोड़ी आइडिया है, तो उनको बोलेंगे देखिए इतने सारे वायरस हैं, मुझे कुत्ते ने काट लिया, ये तो पता नहीं कि इनमें से किसने काटा है, कौन सा वाला वायरस गया है। तो बोलेगा भाई ये इनमें से जो है ना, ये वाला जो है ये RADV, राइट। सो ये तो है, इसी का ये वैक्सीन इफेक्टिव होगा, बाकियों का नहीं होगा, कुछ नहीं पता नहीं, इसी के लिए बना है। तो पहली बात तो यही साबित हो जाता है कि, और 18 जो वो 18 है कि नहीं ये भी नहीं पता हमें। समय बीतता जाएगा, आज से 2 साल बाद फिर कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2 वायरस के नंबर चढ़ जाएंगे। इसका मतलब नहीं कि वो अभी पैदा हुए हैं, वो तो पहले से ही हैं, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाए हैं। यू टू अंडरस्टैंड दिस। वो पहले भी थे 4000 साल पहले, वो आज भी हैं, वो आगे भी रहेंगे। लेकिन आप डिस्कवर कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि ये आज ही अचानक कहीं से पैदा हो गए, ठीक है ना? जैसे वो एलियन जैसे जैसे घूमता जा रहा है पृथ्वी में, तो वैसे वैसे नए तरह के लोग मिलते जा रहे हैं, उसे लग रहा है कि आज ही मेरे लिए तो आज ही डिस्कवरी है। डिस्कवरी कैन बी टुडे बट दे वर प्रेजेंट सिंस इटर्निटी, वो पहले से ही मौजूद है, राइट। तो जब आपको कोई कुत्ता काटता है और आप वैक्सीन लगाते हो, तो आपके दिल में वही आ जाता है अंधविश्वास, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अपने वैक्सीन लगा लिया तो ठीक ही होगा, है ना? भूल जाते हो उसको। जबकि असलियत ये मैं नहीं बोल रहा, सारे लोग एग्री कर रहे हैं जितने भी डॉक्टर्स हैं कि दैट इज ओनली फॉर दिस, इफ एट ऑल इट इज इफेक्टिव, राइट। तो पहली बात तो इफेक्टिव है ही नहीं, और इफेक्टिव है तो इसके लिए, और बाकी 17 और आने वाले जो डिस्कवर होंगे ऐसे भी तो होंगे, और रेबीज के अलावा और भी तो वायरस में होंगे, उनका क्या है, राइट। तो ये वाली सोच दिमाग में जब आएगी तो आप देखेंगे, ये पाएंगे ये डर का खेल। डरा दो कि भाई कुत्ते ने काटा वैक्सीन लगाओ। जब इंसान डर जाता है तो सूझबूझ होश हो जाता है, जैसा बोलेंगे वैसे करेगा। एक बहुत बुद्धिमान इंसान भी जब डर जाता है तो वो पूजा पाठ करने लगता है, मंदिर जाने लगता है, कि आस्था हो सकता है वो, बट वो साइंस का नाम नहीं देना चाहिए। वो आस्था हो सकता है, अपना बिलीव हो सकता है, सबका जो बिलीव है उसका हक है, वो बिलीव करे, लेकिन उसको साइंस ना बोले कि मैं मंदिर जाता हूँ, मिठाई लेता हूँ क्योंकि ये साइंटिफिक है, वो ना बोले। जबकि मेडिकल साइंस वर्ड यूज करें, मेडिकल आस्था तो नहीं यूज कर रहे, राइट? मेडिकल प्रथा तो नहीं यूज कर रहे।